हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लियो साइन यानी कि सिंह राशि के बारे में बात करेंगे। सिंह राशि की अभी ढैया चल रही है और जो सूर्य और जो सैटर्न है, जो सन एंड सैटर्न है, ये इस समय समसप्तक यानी कि एक दूसरे से ठीक 7th हाउस में है। सूर्य ठीक जैसे आपके 2nd हाउस में है तो शनि आपके 8th हाउस में बने हुए हैं। बहुत सारी परिस्थितियां इस समय ऐसी हैं जो कि आपको कई प्रकार के लाभान्वित भी कर रहे हैं, आप प्रॉफिट में भी हैं, आपका अच्छा इस समय भी चल रहा है। साथ साथ में कुछ चीजों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ये जो सिंह राशि है, जो लियो साइन है, ये 3 नक्षत्र से मिलकर के बनी हुई है। 3 नक्षत्र जो है वो मगा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। इस तरह से मगा के जो लॉर्ड हैं वो केतु हैं, पूर्वा फाल्गुनी के जो लॉर्ड हैं वो वीनस हैं और उसके बाद जो उत्तरा फाल्गुनी है उनके लॉर्ड हैं सूर्य। तीनों के गुण विशेषतया इस राशि वाले जो सिंह राशि लियो साइन के लोगों में विशेष प्रकार के स्वभाव और इनका व्यवहार इस तरह से होता है जो कि केतु, सूर्य और शुक्र के विशेष प्रभाव इनके ऊपर रहते हैं। जो जिस नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ है उस नक्षत्र से संबंधित स्वभाव और व्यवहार इनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो सिंह राशि है इसमें इस समय की बेहतर स्थिति ये है कि 2nd हाउस जो वेल्थ का हाउस है, वेल्थ हाउस में इस समय सूर्य की स्थिति है और बुध की स्थिति है। साथ साथ में वीनस भी यानी कि शुक्र भी वहीं पर स्थित हैं। इस तरह से तीनों ग्रह एक साथ में शुक्र बुध और सूर्य का एक साथ में होना कोई इस कुंडली के लिए छोटी बात नहीं है। इसलिए क्योंकि जो वीनस हैं वो रूलिंग हेड हैं आपके 10th हाउस के और इसके साथ साथ में रूलिंग हेड हैं आपके 3rd हाउस के। तो 3rd हाउस एंड जो 10th हाउस है ये कार्मिक क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा योगदान इनका होता है। इसके साथ साथ में जो बुध हैं आपके बिजनेस से प्रोफाइल को देखने के लिए और उसके साथ साथ में लाभ की जो संभावनाएं हैं वो सब बुध से यानी मरकरी की दशा और अंतर्दशा पर बेहद पूर्ण निर्भर करता है। इसके साथ साथ में वेल्थ की पोजीशन, इन्वेस्टमेंट की पोजीशन, क्रेडिट की पोजीशन, लिक्विड जो आपके अकाउंट में आ रहा है और धन और संपत्ति और जो आपकी जो फैमिली का कुटुंब स्थान है उनके हेड भी अपने ही हाउस यानी कि 2nd हाउस में बने हुए हैं। दूसरे हाउस में बुध का रहना यहाँ पर उच्च का हो जाता है। उच्च का जब भी कोई ग्रह होता है तो उनके 100% अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। इस समय सिंह राशि के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि बुध आदित्य योग आपके 2nd हाउस में है। 2nd हाउस एक साधारण हाउस नहीं है। यहाँ से आर्थिक उन्नति तो होती है, साथ में आपका कैरियर और आपका फाइनेंस अच्छी दिशा में पनपता है। साथ साथ में जो आपका बिजनेस है और जो आपका कैरियर है, जहां पर सर्विस करते हैं वहां पर प्रमोशन या इंक्रीमेंट का पूरा योग इस समय आपके साथ में बन रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने ज्ञान के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, जो कि मुझे कम से कम छोटा सा ज्ञान मुझे है, उसके अनुसार मैं ये कहूंगा कि जो सिंह राशि है, जो लियो साइन है, लियो साइन का जो हेड है, लियो साइन के जो लॉर्ड हैं उनके 2nd हाउस में आना बहुत अच्छी बात इस समय आपके लिए हो रही है और वो भी शुक्र के साथ में और वो बुध के साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि कई सिंह राशि वाले लोगों की इस समय जॉब भी लगी होगी, अच्छा हायर स्टेटस भी हुआ होगा और बिजनेस में भी इनको लाभ की प्राप्तियां हुई होंगी। चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट्स भी करिए और सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। चैनल का नाम डॉक्टर सुरेंद्र कंसली है और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये जो महत्वपूर्ण गोचर है और लग्नेश जिस भी हाउस में जाते हैं और जिस हाउस को दृष्टि वहां से एस्पेक्ट करते हैं वो दोनों हाउस विशेष प्रकार से उस समय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लग्नेश सूर्य हैं, आपके लग्नेश सन हैं, आपके 2nd हाउस में बैठ रखे हैं। 2nd हाउस से संबंधित ऊर्जा बढ़ा देंगे,
सो सेकंड हाउस से संबंधित जो धन का है, धन का जो आपका जो वेल्थ है, वेल्थ को यहाँ पर बढ़ाएंगे। साथ साथ में एस्पेक्ट करेंगे सीधे आपके एट्थ हाउस को एस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि यहां से ऑल ऑफ सडन आपको गेनिंग हो सकती है, ये सीधे हो गया। दूसरा, जहां पर ये सूर्य जा रहे हैं वो बुध का घर है, इसका मतलब है बुध से संबंधित घर। यहाँ पर बुध आदित्य योग सूर्य बना रहे हैं, सन एंड मरकरी बोथ यहाँ पर जो बुध आदित्य योग बन रहा है, जो मरकरी एंड सन है, इनके जो हाउसेस से संबंधित जहां पर अच्छी डेवलपमेंट होगी, आपका इनकम सोर्सेस हैं। साथ साथ में आपका जो आपका सीधे सीधे जो हाउसेस हैं वो आपका सेकंड हाउस वेल्थ से संबंधित है। इसके जो बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्य एक प्रकाश है, सूर्य एक ज्ञान है, सूर्य हमारा अस्तित्व है और पृथ्वी इनके सूर्य के चारों तरफ चलती है। तो ये हो गया कि ग्रहों के राजा और साथ साथ में एक बॉस भी हैं, हमारा आत्मकारक जो है वो सूर्य ही होते हैं। इसके साथ साथ में हमारी संतुष्टि निरंतरता जो सूर्य में है उसके आधार पर देखी जाती है। इसके साथ साथ में बुध के साथ में बुध उच्च का होना और बुध आदित्य योग होना, सूर्य लग्न से सेकंड हाउस में आना और आमने सामने शनि और सूर्य का होना, ये सारी चीजें कई प्रकार के अच्छे योग आपके लिए इस समय बना रहे हैं। धन और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आपकी देखी जा रही है, विशेष करके जो बिजनेस का फील्ड है वहां पर लाभ हो रहा है। सूर्य आपके ऊर्जा है, सूर्य आपका ज्ञान है, सूर्य आपके प्रकाश है। जहां भी ग्रह ये सूर्य आपके जाएंगे वहां पर उस हाउस को आपका बलवान करेंगे, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के ही लॉर्ड हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको होगा क्या। यहाँ पर जो सेकंड हाउस है इससे संबंधित आपकी धन की वृद्धि होगी, इसमें आपकी एक कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी अच्छी कैपेसिटी है, काम करने की अच्छी कैपेसिटी होगी, आर्थिक क्षेत्रों में लाभ होगा। साथ साथ में प्रमोशन के आपके अच्छे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य बुधादि योग बना हुआ है, साथ में शुक्र भी है, शुक्र का दशम स्थान है, इसलिए अच्छी अर्निंग भी है, अच्छी आपके हायर स्टेटस के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है। सूर्य के दूसरे घर में जाने पर धार्मिक और दान की प्रक्रिया भी चल रही है। यहाँ पर आप किसी को दान दे सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं। और इसके साथ साथ में सरकारी जॉब में विशेष करके प्रमोशन के आपको चांस मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और सूर्य बुधादि योग बना है। सूर्य का दशम स्थान है और शुक्र का दशम स्थान है, और सूर्य यहाँ पर दशम स्थान में बलि भी हो, दिशा बलि भी होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि लाभेश के साथ में यहाँ पर सूर्य है, लाभेश हैं आपके बुध के साथ में सूर्य यहाँ पर बलवान है, इसलिए सरकारी नौकरी के पूरे आपके चांसेस हैं या सरकार से आपको लाभ की संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ साथ में उच्च के बुध के साथ साथ में बिजनेस में लाभ, और इस समय दिवाली के समय आपको बहुत अच्छा गिफ्ट और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। साथ साथ में जो सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान जो है वहां पर सप्तम से अष्टम यदि यहाँ पर देखेंगे तो सीधे बुध यहाँ पर आ रहे हैं, शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं, सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर बिजनेस में भी आपका बदलाव आ सकता है, और जो बदलाव बिजनेस में व्यापार में होगा वो आपको सही दिशा में होगा। ये जो सेकंड स्थान जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ है, इनको धर्म त्रिकोण कहते हैं, और जो सेकंड हाउस है ये अर्थ त्रिकोण कहलाता है। अर्थ त्रिकोण का जो ये हाउस है इस समय बहुत बलवान हो रहा है, घर में आपका पैसा आएगा। साथ साथ में स्टूडेंट्स जो हैं उनकी भी इस समय अच्छी और उत्तरोत्तर एक अच्छी हायर स्टेटस में जाने वाले हैं। इसके साथ साथ में जो सिंह राशि के लोग हैं इनको मैं ये कहूंगा कि घर की परंपराओं के साथ साथ में जो मंदिर निर्माण कर सकते हैं, पूजा पाठ घर में कर सकते हैं, कुल देवी या कुल देवता की इस समय पूजा की जा सकती है। वाणी का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य है और सैटर्न आपके ठीक जो है आपके 8th हाउस में है। सैटर्न से एस्पेक्ट होता है सेकंड हाउस, यहाँ जो सीधे दृष्टि है वो सैटर्न पर सूर्य की होगी, इसलिए यहाँ धन, कुटुंब और वाणी और साथ साथ में अपने ईगो को मेंटेन करके रखने की बहुत आवश्यकता आपको होगी। धन भी आएगा, लेकिन उसके साथ साथ में छोटी छोटी बातों पर या विशेष करके धन के मामलों में कोई भी बहस न करें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके साथ मैं ये कहूंगा कि जो सिंह राशि वाले लोग हैं, लियो साइन वाले लोग हैं, इनके लिए मैं कहूंगा कि जो कार्य क्षेत्र में
आप काम करेंगे वो बहुत अच्छा कार्य आपका होने वाला है। बड़ी अच्छी कुशलता, अच्छी स्किल आपकी बनी हुई है। और इसके साथ साथ में यदि किसी तरह से भी अदालती मामले या कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान आप बहुत अच्छे ढंग से करने वाले हैं। यदि इस समय सूर्य और शनि की स्थिति देखी जाए तो सूर्य और शनि में पिता और पुत्र का संबंध होता है। जहां शनि पिता के रूप में है, जहां सूर्य पिता के रूप में है, वहीं शनि पुत्र के रूप में है। पिता और पुत्र का यहाँ पर हालांकि जो जो ग्रहों का गोचर है उसके अनुसार से अच्छा गोचर देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी पिता इस समय सेकंड हाउस में है और पुत्र जो सैटर्न है वो इस समय ठीक अष्टम भाव में है। इसको देखते हुए आपको एक अच्छा बैलेंस बनाना है अपने पिता के साथ में, अपने बॉस के साथ में, और जो जो लोग आपसे सीनियर हैं उनके साथ में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के चलें और अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के चलें। तो मुझे लगता है कि कई सारी चीजों में आपको बहुत अच्छा लाभ की संभावनाएं इस समय बन रही है। इस समय जो 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 सिंह राशि का टाइम है बहुत अच्छा है, और मुझे ये लगता है कि लियो साइन वालों के लिए इससे बेहतर टाइम और क्या हो सकता है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आपने यदि उपाय करनी है तो शनिवार को शनि मंदिर में जरूर जाएं और शनि मंदिर में एक दीपक जरूर जलाएं, और साथ साथ में शनि मंदिर में जो खिचड़ी होती है, खिचड़ी के लिए आप चावल और जो उड़द की दाल है उसको वहां पर दान दे सकते हैं। इसके साथ साथ में शनि से संबंधित जो काले चीजों का दान है, काले वस्त्रों का दान है, ये भी आप कर सकते हैं शनिवार को। और इसके साथ साथ में अपने इष्ट का पूजन जरूर करें जब भी अष्टम में शनि होता है, और उसके साथ साथ में सूर्य की स्थिति सेकंड हाउस में होती है। इसमें अपने देवी देवताओं की पूजा यथाविधि के साथ में करनी भी चाहिए, जो आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।